सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में शोध छात्र को वेंटिलेटर न मिलने पर मौत हो जाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अस्पताल के एमएस पर गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिए जाने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता साक्षी ने कहा कि जिस तरह से बीएचयू को एम्स का दर्जा मिला हुआ है, यहां पर उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण एक स्टूडेंट की, एक कर्मचारी और एक प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखते हुए हम लोग एमएस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान छात्र एमएस कार्यालय पहुंच गए, जहां उनकी कर्मचारियों से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और लगातार इस्तीफे की मांग करते रहे। वहीं इस बाबत एमएस डॉक्टर एसके माथुर ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, वैसे ही मरीज को इमरजेंसी में भेजकर कोविड की जांच कराई गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके तहत उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया। वहीं फोन न उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में आ जाएं, फोन न करें। एमएस तुमको इस्तीफा देना होगा, देना होगा। मरीजों के जान से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया के सामने आपने कहा 15 मिनट व्यतीत नहीं हुआ। बताइए 15 मिनट में नहीं आएगा। 15 मिनट आपने बोला है, उनको सूचना दे दी गई। कोई जिम्मेदारी नहीं, बता दिया गया छात्रों के प्रति या फिर पूरे विश्वविद्यालय बता दिया गया। आप जितना बोल रहे हैं बता दिया गया। अब तो अब आपकी बात ही तरकीन होगी ना। मैंने बोला ना, उनको सूचना दे दी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठा हुए इस बात को लेकर कि कल जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में अस्पताल की जो स्थिति की गई और एमएस जिस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं और किसी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हमारे एक छात्र साथी की मृत्यु हुई, एक कर्मचारी की मृत्यु हुई हेल्थ सेंटर के, साथ ही एक प्रोफेसर की मृत्यु हो गई। जो यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसके खिलाफ हम यहाँ आकर खड़े हुए और हमारी ये मांग है कि एमएस साहब इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और एमएस साहब से अपनी बात रखने हैं। एमएस साहब से मुलाकात हुई, क्या बात थी? जी नहीं, एमएस साहब अब तक मिलने नहीं आए, बल्कि एमएस साहब इतने गैर जिम्मेदाराना है कि वो बिल्कुल समय लेते जा रहे हैं और जानबूझ के बहाने मार रहे हैं कि उनका हमसे आमना सामना ना हो और हम उनसे इस प्रकार की बात ना कर सकें। उनके पर क्या आरोप लगा रही है? बिल्कुल, वो एक प्रकार से हम उनको सीधे एक दलाल की तौर पे पेश करना चाहेंगे। जिस प्रकार से वही राहत कोष के पैसे खा जा रहे हैं, किसी प्रकार से ये बीएचयू को एम्स का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कहीं भी एम्स की कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है, ना ही मरीजों को वो सुविधाएं दी जा रही है जो यहाँ मिलनी चाहिए। तो हम एक एमएस साहब को एक प्रकार से बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति ठहराना चाहेंगे और उनका इस्तीफा लेना चाहेंगे। छात्र के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनकी सीरियस कंडीशन है और जो उनके चीफ है उन्होंने मुझको भी फ़ोन करके कहा था कि उसका शरीर भी नीला पड़ गया है और तत्काल उसको सहायता की ज़रूरत है। तो हमने कहा था तुरंत उसको यही पूछा कि उसके कोविड की जांच हुई है या नहीं हुई है। तो बताया गया कि कोविड की जांच अभी नहीं हुई है। हमने कहा तत्काल इमरजेंसी में भेजें। इमरजेंसी में भेज के उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, वो भी कोविड पॉजिटिव निकला था। और उसी में ये रहा कि पेशेंट की क्योंकि हालत सीरियस थी तो उसको तत्काल कोविड की फैसिलिटी में एडमिट करना ज़रूरी था। यही उसको मैसेज दिया गया कि इनको तत्काल कोविड में भेजा जाए। ठीक है ना, कोविड में वो गए हैं और उनको डिले हुआ है। फोन करने पर आपका फोन रिसीव नहीं होता है सर, इसके लिए आप क्या करेंगे? फोन हमेशा रिसीव होता है क्योंकि कंटिन्यूस फोन बजते हैं, नॉन स्टॉप फोन बजते हैं। मैं पत्रकार हूँ, आप क्या नॉन स्टॉप फोन बजते हैं, आपका रिसीव नहीं होता है? नॉन स्टॉप फोन है इसलिए नॉन स्टॉप फोन बजते हैं, इसलिए कुछ फोन जरूर मिस होते हैं। तो बताइए, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, हम ही को इमरजेंसी आपसे बात करना है तो आपसे बात करने के लिए इमरजेंसी के लिए नहीं, इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी में आ जाए, बात करने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आए थे, आपसे मुलाकात नहीं। नहीं, इमरजेंसी पड़ने पे इमरजेंसी में आ जाए और बात करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे मुलाकात करने आए थे तो आप नहीं आए। मुलाकात करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, मुलाकात के लिए इमरजेंसी में नहीं आए। कोविड के मरीज कितने हैं हॉस्पिटल के अंदर? 260 के ऊपर है। बस 260 हैं। 260। सर कितनी सैंपलिंग हो रही है, कितने काउंटर बना के सैंपलिंग की जा रही है? सैंपलिंग लगभग 7000 के आसपास अभी यहाँ हो रही है, 7000 से ऊपर भी हो रही है, 7400-500 हुई थी।
तो उनके ये सब टेस्ट हो रहे हैं। सर ऑनलाइन सैंपलिंग की जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है तो वहाँ पे ये शिकायत मिल रही है कि उनका नंबर नहीं आ रहा है, तो इस पे क्या? ऑल ऑफ ए सडन हमको ये सब कुछ पता है कि कोविड के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं शहर भर में। तो उस दौरान में मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी सैंपलिंग हो रही है, और इसी वजह से ये डिले भी हो रहा है कि सैंपलिंग में टाइम भी लग रहा है, क्योंकि सैंपलिंग का एक प्रोसीजर है, उसी के तहत हो सकती है वो, तो इसलिए। सर अभी हमने अंदर जाके देखा सैंपलिंग का सिर्फ एक काउंटर बना हुआ है, इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है, इस पे क्या विचार चल रहा है? आज भी मैं और डायरेक्टर साहब गए थे वहाँ, और हमने ये सोचा है कि अगर हम इसको डबल कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक दूसरा कियोस्क और लगाया है वहाँ, और उसी पे अभी हम बात करेंगे कि अगर हम इसको डबल कर सके सैंपलिंग का ही वहाँ पर, तो लोगों का टाइम थोड़ा जल्दी आ जाएगा सैंपलिंग में, सर, और उसमें बच जाएगा।